देखिए, दूध एक बहुत सेंसिटिव प्रोडक्ट है। दूध के अंदर आप अपने घर में गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, उसका दूध निकालते हैं। निकालने के बाद यदि आपने दूध को गर्म नहीं किया तो रूम टेम्परेचर के ऊपर, यदि हम गर्मी की बात करें तो 6 से 8 घंटे में दूध फट जाता है। सर्दियों की भी बात करें तो 12 घंटे में, 18 घंटे में दूध फट जाता है। दूध को उबाला जाए तो उसकी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूध को, जो पैकेट बंद दूध है, उसको पास्चराइज किया जाता है। पास्चराइजेशन का प्रोसेस क्या है? वो प्लांट के अंदर जब उसको लेकर जाते हैं तो उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको एकदम ठंडा, उनको 70 डिग्री से ऊपर एक बार गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको 78 डिग्री पर गर्म करने के बाद उसको एकदम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ठंडा किया जाता है, जिससे दूध का पास्चराइजेशन हो सकता है, उसके हो जाता है, उसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो फिर उस दूध को जब पैक किया जाता है तो उसकी लाइफ, यदि 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फ्रिज में रखते हैं तो उसको 48 घंटे की लाइफ मिलती है। यदि फ्रिज में रखा जाए तो 48 घंटे से कुछ समय ज्यादा भी मिल सकती है। लेकिन यदि दूध शुद्ध है और उसको यदि आपने रूम टेम्परेचर के ऊपर रखा तो 6 से 8 घंटे में वो दूध फटना शुरू हो जाता है। अब जो यूरिया का दूध बनाया जाता है, जो केमिकल का दूध बनाया जाता है, जो कास्टिक सोडे का दूध बनाया जाता है, वो फटता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया फर्मेंटेशन होने की जगह नहीं है, उसके अंदर कोई खाद्य पदार्थ नहीं है, सब जहर हैं, और जहर के अंदर कुछ भी पनप नहीं सकता। जहर, आप जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात की, कास्टिक सोडा की बात की, यूरिया की बात की, छोटे जीवाणु किशाणु को तो छोड़ दीजिए, आप यदि कुत्ते को भी खिला दें तो कुत्ता भी मर जाएगा। तो उसके यदि दूध नहीं फटता तो इसका मतलब है कि दूध सिंथेटिक है, दूध के अंदर कास्टिक सोडा से लेकर केमिकल मिलाए हुए हैं। तो पतंजलि का दूध रूम टेम्परेचर के ऊपर जब रखा जाता है तो उसके अंदर बेस्ट बिफोर लिखा हुआ होता है कि 48 घंटे आप इसको रख सकते हैं, उसके पैकेट के ऊपर लिखा होता है। तो एक सिरफिरे व्यक्ति ने बदनामी करने के लिए पतंजलि के दूध के कुछ पैकेट खरीदे, वो फटे हुए भी हो सकते हैं, वो बिना फटे हुए भी हो सकते हैं। उन पैकेट को, जिनकी मैं संख्या की बात करूं तो लगभग 100 पैकेट जो 2 से 2,500 हजार रुपए के आ जाएं, उनको लेकर सड़क के किनारे डालकर उसका वीडियो बनाकर ये कहा कि देखिए पतंजलि का दूध तो गड़बड़ है, ये तो सड़क के किनारे पड़ा हुआ है, ये तो कूड़े के ढेर पर पड़ा हुआ है। तो वो किसी ने षड्यंत्र किया है। पतंजलि का दूध फटता है, हम ये नहीं कहते कि नहीं फटता। यदि कोई दूध नहीं फटता तो इसका मतलब वो सिंथेटिक है, वो ज्यादा खतरनाक है। दूध फट जाए तो वो उतना खतरनाक नहीं है। पतंजलि का दूध भी फटता है। हमारे जितने रिटेलर हैं, पूरी देश में बात करें तो 1 करोड़ दुकानदार हैं। हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी लाखों की संख्या में दुकानदार हैं, और दिल्ली में भी दूध बेचने वाले दुकानदारों की बात करें तो वो भी लगभग 10 से 15 हजार दुकानदार ऐसे हैं जो रोज दूध बेचते हैं। कई बार जब लाइट चली जाती है, वो दूध को फ्रीज नहीं कर पाते या दूध को बेच नहीं पाते, और दूध रखा रह गया तो दूध फट जाता है। फटने के बाद प्रोसेस क्या है, उस दूध उस पैकेट को खोलकर उस दूध को नाली में बहाया जाता है। यदि वो खाने के लायक नहीं है, पनीर बनाने के लायक भी नहीं है, बिल्कुल फट चुका है, और फिर उस दूध का जो खाली पैकेट है उसको प्लास्टिक के डस्टबिन में डाला जाता है, जहां से वो रिप्रोसेस किया जा सके। तो ये उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस है। किसी व्यक्ति ने षड्यंत्र करते हुए ऐसा वीडियो बनाया है। अब मैंने आपके सामने पतंजलि के दूध की पूरा सिस्टम आपको रखा है कि दूध कैसे किसानों से रजिस्टर्ड किया जाता है, कैसे कलेक्शन किया जाता है, कैसे उसकी जांच की जाती है। और पतंजलि से तो बहुत से लोग प्रेम करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गहरी नफरत करते हैं। उस नफरत करने वाले लोगों में से लोगों की इच्छा रहती है कि हम पतंजलि के प्रोडक्ट में कोई कमी निकालें। तो कई बार पतंजलि के प्रोडक्ट की तरह तरह से भी जांच करते हैं तो भी कमी नहीं निकाल पाते, क्योंकि 12 लाख कंपनियों में से केवल पतंजलि ऐसी कंपनी है जिसका उद्देश्य है कि हमें केवल और केवल चैरिटी करनी है, हमें किसी भी प्रकार से मुनाफा नहीं कमाना। तो पतंजलि के प्रोडक्ट पूरी तरह से शुद्ध है। हमारा उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल सेवा करना है। तो पतंजलि के प्रोडक्ट की किसी भी लैब में जांच करवाई जा सके, पतंजलि के तेल की, पतंजलि के घी की, पतंजलि के दूध की कहीं भी जांच करवाई जा सकती है, वो पूरी तरह से शुद्ध है। और ऐसे षड्यंत्रकारी लोग जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग ना किसी देश के होते, ना किसी धर्म के होते, ना किसी संस्कृति के होते, और ऐसे लोग, जो लोग अच्छा काम करते हैं उसके रास्ते में बाधा पैदा करने वाले असुर और राक्षस होते हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध करें, और आपके पास कोई ऐसा वीडियो आता है, कोई ऐसी जानकारी आती है तो उसकी सूचना आप हमें दें। कई बार षड्यंत्र पूर्वक, जैसे आप किसी भी कंपनी का बिस्किट का पैकेट लें और उस बिस्किट के पैकेट को गलत ढंग से आप स्टोर करेंगे तो उस बिस्किट के पैकेट में 2 महीने बाद, 3 महीने, 4 महीने के बाद उसके बाद कीड़े पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी प्रोडक्ट के बंद पैकेट को भी यदि हम गलत तरीके से स्टोर करें, यदि उसको रूम टेम्परेचर में बंद कमरे में स्टोर करना है, नमी सीलन वाले स्थान पर स्टोर कर दें, तो वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहें, स्वदेशी का साथ दें, स्वदेशी कंपनियों का साथ दें जो देश के लोगों को शुद्ध
उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ दें। मल्टीनेशनल कंपनियों के षड्यंत्र से सावधान रहें। जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।